નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 3 મત બાટો ઇન્સાન કો નો સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા પ્રથમ તમારે સ્વાધ્યાયન કરવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ જવાબ જે છે તે વેરીફાઈ માટે અહીંથી જોઈ શકશો। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरा की निशानी कीजिए। प्रेम भाव के बिना दुनिया कैसी है? तो वीरान मरुभूमि जैसे। कवि किस मंजिल की बात करते हैं? तो विश्व में समानता लाने की। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ गलत है? तो मजबूर तो ताकतवर। नंबर 4, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर पंक्ति में से विशेषण कौन सा शब्द है? तो उदास। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, पंक्ति में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो बांटना। प्रश्न नंबर 1 ब, शब्दार्थ लिखिए। चट्टान तो शिलाखंड, रोदना तो कुचलना, मजबूर तो विवश, रेगिस्तान तो मरुभूमि, बांटना तो विभाजित करना। घाटी तो पहाड़ी के बीच के समतल स्थान, बहार तो सुखद वातावरण, उजियाला तो उजाला, दीपक तो चिराग અને મુસ્કાન એટલે મુસ્कुराहट। प्रश्न नंबर 1 क, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अलग है? क्यों? जवाब आएगा सोहाना तीसरी मंजिल पर रहती है, ये वाक्य अलग है क्योंकि पहले इन 3 वाक्य में मेहनत करके कुछ हासिल करने की बात है, जबकि चौथे वाक्य में कहीं पर रहने की बात है। प्रश्न नंबर 2 अ, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्यार के अभाव में ये जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। दूसरा, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांटा है? कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को कुछ लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे इनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। सूरज का संदेशा का क्या अर्थ है? सूरज का संदेशा का अर्थ है कि मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। नंबर 4, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हम इन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। कविता में किन किन धर्मों के धर्म स्थानों के नाम समाविष्ट है? कविता में हिंदू धर्म का मंदिर, मुस्लिम धर्म का मस्जिद और ईसाई धर्म का गिरजाघर धर्मों के धर्म स्थान के नाम समाविष्ट है। प्रश्न नंबर 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। दूसरा, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। तीसरा, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। चौथा, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म नहीं कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर को भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। दूसरी काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखेंगे। धरती अब भी पहले
की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला ये संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। प्रश्न नंबर 4, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर बॉक्स में निशाना कीजिए। प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है? तो वर्षा। पर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पंख। दूसरा, भीगने से तितली पर क्या असर होगा? भीगने से तितली के पर गीले हो जाएंगे, तितली के सारे रंग धुल जाएंगे और कोई तितली को बचा नहीं पाएगा। तीसरा, तितली के भीगने पर बच्चे क्या कर सकते हैं? तितली के भीग जाने पर बच्चे उन्हें पकड़ लेंगे, डिब्बी में रख लेंगे या फिर किताब में चिपका देंगे। प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक दीजिए। प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक है तितली। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाधर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, भगवान, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, बीतान और सागर। प्रश्न नंबर 6, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, ये तो मैं तारों का राजा। प्रश्न नंबर 7वां, संयुक्त और विभक्त परिवार पर कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए। विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार क्यों? शिक्षक, आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हैं? सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है, बेड खड़ाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या तो चाची के हाथों का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का तड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वो सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वो एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित स्थानों के चित्र चिपकाइए और इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। जामा मस्जिद दिल्ली, ये दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। अगियारी उदवाड़ा गुजरात पारसियों का पवित्र स्थान है। माउंट मेरी चर्च मुंबई, ये चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે આગળના પાઠ નંબર 4નું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।